हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल रहेगा क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट का जो सेकंड लेसन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली स्टूडेंट्स, जिसको इलेक्ट्रिक जो आपका फर्स्ट लेसन था दैट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लो वाला जो आपने पढ़ा था, अगर उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ आपको एक ही समझने वाला आर्टिकल है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बाकी जैसे आपने वहाँ उसमें देखा था कि टू चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होता है, यहाँ टू चार्जेस की वजह से फील्ड आएगा। वहाँ पे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चेक किया था फोर्स में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आएगा। और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम जनरली डेफिनेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों ओर बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर बनता है, एक चार्ज के सराउंडिंग में बनता है। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन बनेगा द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन चार्ज पार्टिकल, द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस प्रभाव कैन बी फेल्ट ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। यहाँ मैंने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है, इस चार्ज पार्टिकल ने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ इससे दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन के अंदर आपके पास दो मेन आपको वर्ड दिखेंगे। एक आपको दिखेगा सोर्स चार्ज, जिसको आप लिखोगे कैपिटल क्यू से, और एक आपको दिखेगा टेस्ट चार्ज, जिसको आप लिखोगे क्यू नोट से, प्लस माइनस जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। सोर्स चार्ज वो होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हालांकि टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बिकॉज दोनों चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली इनके चारों ओर बनेगा। बट ये जो चार्ज है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाई होता है और इसका मैग्नीट्यूड हम लो लेंगे, मतलब वो बड़ा चार्ज होगा और ये छोटा चार्ज होगा। किसी लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें एक दूसरा चार्ज चाहिए। तो बना कौन रहा है, सोर्स, और उसको चेक कौन करेगा, टेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक चार्ज लेके आते हैं, उस चार्ज के ऊपर अगर कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, हमने क्या देखा कि फॉर एग्जांपल फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू की, क्यू नॉट। अगर टेस्ट चार्ज आपका बड़ा होगा तो उस पर फोर्स भी कैसा लगेगा, बड़ा। और एक हम क्या देखते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रूम है, ये रूम नंबर फर्स्ट है, इधर ये हमारा रूम नंबर सेकंड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, और मैं इसके अंदर 2 कूलम का चार्ज लेके आ रहा हूँ, 2 माइक्रो कूलम का, और इसके अंदर मैं लेके जा रहा हूँ 10 माइक्रो कूलम का। तो मैं क्या देखता हूँ, 10 माइक्रो कूलम वाला जो टेस्ट चार्ज है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, यहाँ 10 है, दोनों जगह सेम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, इसने बनाया। अब हमें चेक करने के लिए मैं यहाँ 2 माइक्रो कूलम का टेस्ट चार्ज लेके जाता हूँ और यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम का टेस्ट चार्ज लेके जाता हूँ, तो ऑब्वियसली फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, इस पे। तो इसलिए दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। एंड सेकंड, इसका क्या मीनिंग है, इसका अगेन हमारे पास अगेन 2 रूम है, रूम नंबर फर्स्ट ही कह दो और इसको सेकंड। अब कंफ्यूज हो गए, इसको थर्ड कंसीडर कर लो और इसको फोर्थ, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, इसके अंदर भी मेरा कितना है 2 माइक्रो कूलम पड़ा है और इसमें भी कितना पड़ा है 2 माइक्रो कूलम पड़ा है, दोनों में 2 माइक्रो कूलम है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100। तो कहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा। तो अगेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्वांटिटी को हम ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक
field is a vector quantity, force is a vector quantity, but electric charge is a scalar quantity. यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो वैसे कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी लेके आते हैं, 1 आते हैं। इसका तरीका क्या होता है, तरीका आपको पता होगा, आपने 11th में किया होगा। 1 कूलम का चार्ज लेना है, आपको वहां देखना है कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन। अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगे, 1 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी बोली जाएगी, 1। ठीक है, तो ये कंसीडर यूनिटरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, Q नॉट इंटू E। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फोर्स डिवाइड बाय में चार्ज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने कूलम्स लॉ में देखा था कि जो फोर्स का फॉर्मूला बनता था ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर हमारा कहीं पे फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा फॉर्मूला फोर्स का क्या बनेगा, Q नॉट इंटू E। और अगर इस फॉर्मूले के अंदर इफ Q नॉट इज 1 कूलम देन E इक्वल टू F। इसका मतलब है कि अगर हम Q नॉट को 1 कूलम कंसीडर कर लें और उसके ऊपर उस टाइम जो फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए E इज इक्वल टू F। यहाँ से इसकी एक यूनिट मिलेगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, यूनिट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो दिस इज ए सोर्स चार्ज एंड दिस इज ए टेस्ट चार्ज। कई बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा कि E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट प्राइम टू 0 F डिवाइड बाय में Q नॉट। लिमिट वाला केस यहाँ लग जाता है, तो लिमिट वाला क्यों लगता है, देखो हमें किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट चार्ज लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने टेस्ट चार्ज बढ़ा लिया तो वो खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर +10 सोर्स चार्ज है, तो ये फील्ड ऐसे बना रहा है। अब आपने यहाँ इसको चेक करने के लिए ये +4 का लिया, तो ये फील्ड इधर बनाएगा, तो +4 -4 +6, आपको क्या लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, +6, बट एक्चुअल में यहाँ कितना था, +10। अगर हमें इसकी मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट टाइम टू 0, इसका जो साइज है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच पाओ। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। अब ये तो फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ टेस्ट चार्ज है, यहाँ फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और भी फॉर्मूला बन सकता है, वो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो बच्चों, ये एक हमारे पास +Q सोर्स चार्ज है ऐसे। इसकी वजह से आपसे किसी ने बोला कि इसकी वजह से R डिस्टेंस पे, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय में चार्ज, एस चार्ज। यहाँ पे चेक करने के लिए मैं ले लेता हूँ एक एस चार्ज, पॉजिटिव, थोड़ा आसान हो जाता है इसमें, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये वाला चार्ज यहाँ पर फोर्स कितनी लगाएगा, तो फोर्स कितनी लगाएगा, तो फोर्स में वेक्टर फॉर्म में लेना है तो ले लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, put value of force from equation 2 into equation 1। जब आप इसकी ये वैल्यू रखोगे तो f की जगह ये वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा q डिवाइड बाय में r स्क्वायर। What is the value of electric field due to a source charge? E is equal to 1/4 pi epsilon capital Q by R square. What is the value of electric field due to a test charge? E is equal to F by Q naught. ठीक है। अब यहाँ से जैसे आपने फोर्स के फॉर्मूले में भी देखा था कि जो फोर्स आता है वो आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स के फॉर्मूले में यहाँ क्यू नॉट आ रहा था, इसमें सिर्फ कैपिटल क्यू आएगा, ठीक है। बाकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, बट न्यूटन पर कूलम से एक बेटर यूनिट आगे हमारे पास आएगी, दैट इज वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू यूनिट्स, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर, बट द एप्लीकेशन ऑफ वोल्ट पर मीटर इज बेटर देन न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इन न्यूटन पर कूलम here is the unit of force and here is the unit of charge, and it is not a correct method to measure both accurately force and charge. We can measure accurately voltage and distance, so volt per meter is a better unit compared to Newton per coulomb. That we study later. Now अभी हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, E is equal to F by Q and E is equal to 1/4 pi epsilon Q by R square. अब जो हमारा देखो, अब यहाँ पे जो मैंने आपका आंसर लिखा था सोर्स चार्ज वाला, दैट इज E is equal to 1/4 pi epsilon Q by R square. Electric field is a vector quantity. If electric field is a vector quantity, then what is the direction of electric field? The answer is the direction of electric field is in the direction of force. इधर फोर्स लग रहा है, उधर ही हम कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। If you convert this in vector form, then E vector equal to 1/4 pi epsilon Q। अब इसको आपको पता है यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर एंड डिवाइड बाय में R स्क्वायर, देन नाउ E इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फुल वेक्टर डिवाइड बाय में R। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऊपर वाला भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल इसके अंदर होगा वो होगा जैसे आपने एक फर्स्ट लेसन में ये आर्टिकल किया था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जेड मान लो,
ओरिजिन, इस ओरिजिन पे आपका चार्ज है +q, ठीक है। और आपसे किसी ने बोला ये डिस्टेंस कितना है r, यहाँ पर एक +q0 रखा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये पोजीशन। उसमें क्या था फर्स्ट लेसन में, कूलम्स लॉ निकालना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकाला था, उसमें हमने यहाँ F निकाला था, इसमें हमें यहाँ क्या निकालना है, E निकालना है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, पहले आप F निकाल लो, उस F को डिवाइड करना है किससे, Q0 से, E मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे देखो, ये x y z दिस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये जो r है, ये जो r है, इसका इधर x कंपोनेंट है, ऊपर कितना है y और बाहर कितना है z। तो मैं इस r को क्या लिख सकता हूँ, इस r को आप लिख सकते हो x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z t कैप। मीन्स ये जो a पॉइंट है इस पे x y एंड z इसके कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल फॉर्मूला बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E क्या आएगा, 1/4πε q डिवाइड बाई में r³ इंटू में वेक्टर r, ये बन सकता है। और अगर मैं इसको इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी कुछ x में भी वैल्यू होगी, y में भी होगी और z में भी होगी, ठीक है। तो अगर मैं x में बता निकालना है मुझे Ex, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1/4πε q, ठीक है। यहां पर और यहां पर x, और यहां पे आएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। ये वैल्यू आएगी आपकी किसके अंदर, x में। Ex इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। ऐसे ही y में क्या आएगा, Ey इज इक्वल टू 1/4πε q x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। एंड ऐसे ही z में कितना आएगा, यहाँ z आएगा, बाकी सेम रहेगा। आपका जो फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें मैंने कंप्लीट ये फॉर्मेट करवाया हुआ है, हालांकि 11th क्लास का है। तो अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं करवाने जा रहा, आपको यहाँ से इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा इसके अंदर Ex, Ey एंड Ez, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल इसके अंदर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का भी मैं आपको थोड़ा मेमोराइज करवा देता हूं कि पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या था। x y, यहां पर आपका एक चार्ज है +q और यहां पर एक चार्ज है डैश चार्ज q0। ये जो +q है इसका जो डिस्टेंस है वो आप कंसीडर कर लो r1 वेक्टर, इसका जो डिस्टेंस है वो आप कंसीडर कर लो r2 वेक्टर, और इसको आप कंसीडर कर लो r वेक्टर। तो here is the direction of arrow is this, ये इधर और ये इधर। Now same question, find out the electric field due to a source charge, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, we know that the formula of the electric field is F divided by Q0। F means इस
चार्ज, सोर्स चार्ज का इसके ऊपर क्या निकालना है आपको, फोर्स। वो आप ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में करके आ चुके हो। वो फोर्स की वैल्यू निकालो, वो फोर्स की वैल्यू यहाँ रखो, आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अब सिर्फ इसकी वैल्यू रख देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε/Q वेक्टर फॉर्म R2 माइनस में R1 एंड डिवाइड बाय में R2 माइनस में R1 की पावर 2। इलेक्ट्रिक चार्ज वाले जो लेक्चर है, अगर ये किसी को नहीं आया तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लेक्चर है उसमें देखिए, आपको अंडरस्टैंड वहां से होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ किसमें, इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, हियर इज इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, ऐसे ही उसमें हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां लग सकता है, वो भी देख लो। यहां पे एक चार्ज है +Q1, यहां पे एक चार्ज है +Q2, यहां पे एक चार्ज है +Q3, ये यहाँ पे एक हमने लिया टेस्ट चार्ज, और ये यहाँ पे एक चार्ज है +Q4। ये +Q इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बना सकता है अगर आपने बढ़ा लिया तो। इसलिए हम इसको लिमिट राइट टू क्या लेते हैं, 0। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू ए मल्टीपल ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो फर्स्ट लेसन था इलेक्ट्रिक चार्ज, वहां क्या था, फोर्स निकालना था। ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ठीक है। तो वहां आपने एक फॉर्मूला देखा था, वो क्या लिखा था, वो मैं अभी राइट नहीं कर रहा। F on this particle is F force on this particle by 1, force on this charge by 2, 4 plus force on this charge by 3 and plus force on this charge by 4. So electric field at this position is electric field on this location by 1, on this location by 2, on this location by 3 and so on। अगर आपके n चार्जेस है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इसकी वजह से यहाँ पर निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है। सबको सबका क्या करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए घर के लिए एक्सरसाइज है, जितने भी मैंने आज करवाए हैं वो आप घर पे अपने आप सॉल्व करके देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज वाले कॉन्सेप्ट पे जाइए, वहां से उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए और वापस फिर इस पे आइए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो आपने 10th में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल मीनिंग ये है, जैसे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव रखा तो मैं क्या देखता हूँ, ये पॉजिटिव इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी लाइन होगी तो इस पे क्या लगा रही है, इधर की तरफ फोर्स। फिर मैंने एक प्लस यहाँ पे रखा तो मैंने देखा ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब ये मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट देयर एक्शन इज ए रियल। इनके जो एक्शन है वो रियल है बट जो लाइन है वो इमेजिनरी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। नेगेटिव पे ऐसे, ये जो एरो है ये अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, एरो अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ये फर्स्ट है। सेकंड ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, अभी एक बार आप इसका कंसीडर कीजिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर इधर है तो इधर लगेगा। जो थर्ड रूल है वो है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और आपसे किसी ने बोला कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉन करना है, इधर है डायरेक्शन। आपको बोला यहाँ पे बताइए, इधर है, आपको बोला यहाँ पे बताइए, इधर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉन करना है जो आपने टेंथ में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, थर्ड। फोर्थ है द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी प्लेस टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग का मींस जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो देखो बच्चों यहाँ मैंने एक एरिया बनाया, इतने एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, 4। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा एरिया बनाया, कितनी आ रही है, 1। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always makes angle 90. Electric field lines always make 90 degree angle to the surface. जैसे मैंने आपको बोला ये एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक जैसे ये पॉजिटिव स्फीयर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं निकलेगी कभी भी, ये गलत हो जाएगा, ऐसे। Always makes 90 degree angle, इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने 90 के अलावा कोई और एंगल बना दी है, ठीक है, तो मैंने जैसे कंसीडर किया कि यहाँ ये कितना एंगल बना दिया, थीटा, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर बनेगा और एक कॉम्पोनेंट इधर बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस पे कोई चार्ज है, जैसे फ्लैट सरफेस है, तो जो फ्लैट, जैसे मैंने आपको बोला ये डस्टर है, ये डस्टर के ऊपर चार्जेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाएगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट हम एक्चुअल में क्या देखते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब ये फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, ये कैसे बन रही है, राइट एंगल टू दी सरफेस। उसके बाद में हाँ, जो 6th रूल है हमारा वो है कि इलेक्ट्रिक
field lines contract longitudinal. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव रखा. अब थोड़ा सोचो कि जब ये नेगेटिव नहीं था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था. जैसे मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव रखा, और सेकंड केस में देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक नेगेटिव. तो जैसे मैंने नेगेटिव रखा, ये जो लाइन है ये अपने आप को छोटा करना पसंद करेगी. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल. ये चार्ज रखते ही यहाँ आ जाएगा. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को कैसा कॉन्ट्रैक्ट करती है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करती है. और यहीं से हमारा रूल बनता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स लेंथ longitudinal. And seventh rule, electric field lines apply pressure transversely. जैसे ये मेरे पास दो पॉजिटिव है. अब आपको पता है जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और अब यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे. तो अब थोड़ी देर में जैसे आप क्या देखोगे कि ये चार्जेस क्या हो गए, दूर हट गए. पहले यहाँ पर थे, अब यहाँ चले गए. क्यों हटे दूर? तो ये दूर ऐसे हट सकते हैं. जैसे देखो ये यहाँ से ऐसे लाइनें निकली, इस लाइन ने इसको दबाया, इस लाइन ने इसको दबाया, मतलब इस वाली ने इसको इधर दबाया, इस वाली ने इसको इधर दबाया. तो देखो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. इन्होंने प्रेशर अप्लाई किया एक दूसरे के ऊपर, कैसा, ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो एक रूल हमारा ये बना. 7 8 रूल हमारे इसमें बन जाते हैं. हाँ, एक इंपॉर्टेंट रूल जो लास्ट है हमारा 8th. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर. ये कंडक्टर है आपका, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0. कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती. क्यों नहीं होती? तो ये आपका एक कंडक्टर है. आपको पता है कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसमें प्लस माइनस. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए होलो स्फीयर, तो इसमें प्लस माइनस ऐसे भरे पड़े हैं. ठीक है, सरफेस के. अब यहां पर मैंने एक प्लस रखा और इधर मैंने क्या रखा, माइनस. तो ये ऐसे चला गया, ये इधर माइनस में ऐसे चला गया. इस प्लस को कहाँ जाना है, माइनस में. बट यहाँ पर देखो इसके पास प्लस माइनस ऐसे है, तो ये प्लस इस माइनस में चला जाता है ऐसे. अब देखो अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ वाला लेता हूँ, ये यहाँ जाके इसको आपको कैसे रखना है ताकि ये एंगल कितना बने, 90. ठीक है, ऐसे नहीं मिलाना इसको. अगर ऐसे मिलाओगे तो ये एंगल लगभग 120 चला जाएगा. तो यहाँ पे कौन होगा, माइनस. ये प्लस, यहाँ पे कौन, माइनस. इसके जो पेयर वाले प्लस थे वो कहाँ चले गए, दूसरी साइड. यहाँ पे ये जो प्लस है, यहाँ पे ये कौन होगा, माइनस. यहाँ पे एक प्लस और है, यहाँ पे कौन होगा, माइनस. और यहाँ पे भी एक प्लस है, यहाँ पे कौन होगा, माइनस. और जो पेयर वाले पॉजिटिव थे वो कहाँ चले गए, अदर साइड. अब ये प्लस है तो इससे भी क्या निकलेगी, लाइंस. तो ये लाइन ऐसे निकली, इस माइनस में चली गई. ये लाइन ऐसे निकली इस माइनस में, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे निकली इस माइनस में, ये लाइन ऐसे निकली इस माइनस में. तो बच्चों देखो ये सिर्फ सरफेस का केस है, इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है जहाँ से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर and the electric field line always start from positive terminate at negative, then start from positive terminate at negative. ठीक है, जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे 3rd यूनिट में तो वहां भी इसका एक मैग्नेटिक फील्ड का एक इंपॉर्टेंट केस आएगा, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे सभी रूल्स होते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग
spherical ring on the axis and in the interior. Thank you.